कहना है बांके बिहारी ए हो मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले ए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ए जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले ए हो मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले ए हो मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले अब तो ही मुझको अपना दे मुरलिया वाले ये हो मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले ये हो मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली, हमें कठपुतली मोहन, हमें कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू रहे से न जाने, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले ये हो मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले ये हो मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। आखिरी लाइन, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना दे, अपने चरण का, अपने चरण का मोहन, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना दे, दास बना दे, दास बना दे, अपने चरण का दास बना दे। ये वृंदावन में बसा ले, ये वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले ये हो मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले ये हो मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। राधे 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 रखने की आदत से हो गई है, जामा समर देने की आदत से हो गई है। ये अब चाहे तुम्हारे क्या बना दे, कोई गम तो है नहीं, अब चाहे तुम्हारे क्या बना दे, कोई गम तो है नहीं, उसका तो मेरे नाम को रखने की आदत से हो गई है, राधे राधे रखने की आदत से हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, ऐसी बातों ऐसी बातों ऐसी बातों तो जिंदगी की आदत से हो गई है, राधे 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 रखने की आदत से हो गई है। राधे 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 रखने की आदत से हो गई है, सामा 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 रखने की आदत से हो गई है, आदत से हो गई है, आदत से हो गई है, आदत से हो गई है। सुलवान के बिहारी लाल की बोली, सांवरे सरकार की जय हो। प्राणिनाशिवत्तेवो दण्डेनं परेतर, या दिशा विपापासि पालनं भादिशादपि। आइए भक्तों,
बड़ा सुंदर भाव रहा। फिर आइए विषय अंतर्गत। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहा है, एक बार धर्मराज जी ने निमंत्रण लिया। ध्यान दीजिएगा भक्तों, धर्मराज जी ने निमंत्रण लिया एक ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण ने जब अपना न्योता सुना कि हमारा न्योता महाराज धर्मराज के यहाँ है, वो बेचारा बैठकर रोने लगा। अब उसको रोते देख करके महाराज भगवान कृष्ण भी रोने लगे। अब अर्जुन महाराज तब तक आ गए। आज अर्जुन महाराज भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि आप क्यों रोते हो। कहा, धर्मराज से पूछो, वो बताए देंगे। धर्मराज जी ने कहा कि ब्राह्मण से पूछो, बताएगा। ब्राह्मण से अर्जुन ने पूछा, महाराज आपको तो खुश होना चाहिए है? आपका निमंत्रण हो रहा है, चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर के यहाँ न्योता आपका है, आपको खुश होना चाहिए, आप रोते क्यों हैं? ब्राह्मण कहने लगा, सरकार इसलिए रो रहा हूं कि ये राजसी धन है, राजसी धन बड़ा दूषित होता है। क्यों दूषित होता है? जितनी नदियां होती हैं सबका ठेका होता है, जल जीवों का, उसका कर कहां जाता है? राजघराने में। जितनी योजनाएं हैं सबका कर कहां जमा होता है? राज खजाने में, और वही राजाओं को मिलता है। अगर युधिष्ठिर महाराज अपने घर का खिलाए होते तो हम खुश होते। ये तो प्रजा का धन है, ये खिलाए रहे हैं, इसलिए महाराज हम रो रहे हैं, रोने के अलावा कोई चारा नहीं। धर्मराज से पूछा गया, तो आप क्यों रो रहे हो? धर्मराज जी ने कहा, ये ब्राह्मण सही बोल रहा है, अगर मैं अपने मेहनत का धन इसको खिलाता तो ठीक था, ये तो खजाने का धन है, प्रजा का धन है, उड़ा रहा हूं। अब अर्जुन महाराज ने भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछा, तो आप क्यों रो रहे हो? कहा, हम ये सब देख कर रो रहे हैं, आगे ना ऐसे राजा रह जाएंगे ना ऐसे ब्राह्मण रह जाएंगे, ये सब देख करके हम रो रहे हैं। ब्राह्मण भी कहेगा, चलो हमारा न्योता तो हुआ है भैया राजा के। राजा भी कहेंगे, चाहे जहां का धन हो, हम तो अच्छे काम में लगा रहे हैं। महाराज ये सब हम देख करके रो रहे हैं। प्रेम से बोल दो, सदगुरुदेव भगवान की जय। संवरिया लई चल पल्ली पार, संवरिया लई चल पल्ली पार, संवरिया लई चल पल्ली पार, संवरिया। गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे तर्पण।
सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझ पे अर्पण, ये जीवन भी तुझ पे। मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार सवरिया, ले चल पल्ली सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। आज भक्त कहता है मैया प्रभु तेरी आस लगाई बैठी हूँ, लज्जाशील गवाए बैठी हूँ, तुम संगने लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटाए बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग मल्हार सवरिया, चल पल्ली सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। आज भक्त कहता है प्रभु तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सुझाती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, और तेरे मिलन की आशा यही है, तेरे मिलन की आशा यही। मेरे प्रीतम मेरे माझी, माझी कहते नाव खेने वाला, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार सवरिया, पार सवरिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ
जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है माता जी की, वहां जानते हो क्या होता है? आनंद धन जहाँ बरस रहा है, आनंद धन जहाँ बरस पत्ता पत्ता खटक रहा है, पत्ता पत्ता खटक। पीपी कहे कोई बरस रहा है, पीपी कहे कोई बरस रहा, हरि बिचारा तरस रहा है, हरि बिचारा तरस रहा। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया, चल पल्ली सवरिया। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। आइए भक्तों, संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। भागवत भगवान में कथा आती है, महाराज जी सुना रहे हैं कि बाणी वो धन्य है जिनकी मुखार बिंद से मैया का नाम निकले, प्रभु का नाम निकले। वो बाणी धन्य है, वो कान धन्य है जिन कानों से हम प्रभु की कथा सुने। वो आंख धन्य है जिनसे हम प्रभु का दर्शन करें। पोरबंदर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा का जन्म स्थान था पोरबंदर में, और हमारे महात्मा गांधी का भी जन्म स्थान पोरबंदर में। अब जो हमारे भक्त लोग पोरबंदर गए वो जानते हैं, सुदामा जी की जन्मस्थली से महात्मा गांधी की जन्मस्थली की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की, मात्र 12 किलोमीटर। आज पोरबंदर निवासी सुदामा ब्राह्मण थे, बड़े अयाचक ब्राह्मण थे। भक्तों थोड़ा ध्यान देना, सुदामा बड़े अयाचक ब्राह्मण थे। सुदामा को ज्ञान बहुत था, भक्ति कूट कूट करके भरी थी अंदर, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए बुद्धि थी उनके अंदर। सुदामा जी एक अयाचक ब्राह्मण थे। 5 घर पे वो रोज भिक्षा मांगने जाते थे, केवल 5 घर पे। और कितनी देर रुकते थे? जितनी देर आंख की पलकें 5 बार ऊपर नीचे उठे, बस 5 पल। घर से भीख आ जाए तो ठीक, दान दक्षिणा आ जाए तो ठीक, और ना आवे तो भी ठीक। मात्र 5 घर में जाते थे, 6ठे घर में उनको जाना नहीं था, चाहे उस दिन उनके यहाँ चूल्हा जले अथवा सब उपास रह जाए। सुदामा जी के घर पे दरिद्रता का राज था। दुनिया के कोई ऐसे दुख नहीं थे जो सुदामा के घर पे न हो। 10-10 बच्चे,
2-2 दिन बीत जाता, चूल्हा नहीं जलता, लेकिन मैया समझाती, बेटा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के यहाँ सोमवार को चूल्हा नहीं जलाया जाता है। ये समझा रही है अपने बच्चों को, इसलिए बेटा चूल्हा आज नहीं जलाया गया। ये नहीं कहती अन्न नहीं इसलिए चूल्हा नहीं जलाया गया। मंगलवार आता है, बेटा आज तो हनुमान जी का दिवस है, आज तो किसी को खाना है नहीं, सिर्फ बच्चों को पानी पिला के रख देती हैं। लेकिन एक बात ये थी, दरवाजे पर अगर उनके कोई याचक आ जाता था, वो खाली हाथ नहीं जाता था। लिखा है, दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ जाए और घर से अगर कुछ नहीं पाता है, तो उसका दारिद्र्य उस घर मालिक के दरवाजे पर छूट जाता है, और घर मालिक का यश जो होता है वो उस भिखारी के साथ चला जाता है। इसलिए अगर दरवाजे पर कोई आ जाए, कोई आ जाए, तो हम ज्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कम से कम एक गिलास जल तो पिला ही सकते हैं, एक गिलास जल तो पिला ही सकते हैं। कहने का भाव है, आज बड़ा सुंदर भाव दिया गया भैया। कितना भी छुपाओ लेकिन असलियत निकल आती है कहीं ना कहीं। इंसानियत है और बात, इल्म है कुछ और चीज, और लाख तोते को पढ़ाओ फिर वो सहवा रहेंगे। जयकारा से रावलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। वैसे बर्बाद गुलिस्ता करने को यक्के उल्लू काफी है, और अंजाम गुलिस्ता क्या होंगे जब हर डाल पे उल्लू बैठे। प्रेम से बोल दो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कहने का भाव है, आज महाराज सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला, आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं भैया। नाम है शांति बहन, नाम है शांति बहन, और बोल दे तो पूरा घर हाल जाए, और नाम है शांति बहन। नाम है गंगा बहन, और पानी मांगो तो एक गिलास नहीं मिलना है, और नाम है गंगा बहन। आज नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। जैसा नाम होता है वैसे गुण बहुत कम मिलते हैं। पति अगर दौलतमंद हो, पति अपने पत्नी को खूब धन कमा कर देता हो, ऐसी पत्नी अगर पति का सम्मान करती है तो उसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। पत्नी वो महापतिव्रता मानी जाती है जो अपने गरीब पति को, अपने दरिद्र पति को परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करती रहे। सुदामा जी के घर पे दरिद्रता का राज्य है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि जब तुमको पैसा नहीं कमाना था तो हमारे साथ विवाह करके हमारा जीवन कहे को बर्बाद कर दिया। पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, फिर भी वो अपने पति से उलाहना नहीं करती है, वो महापतिव्रता मानी जाती है। संतों ने बताया है कि जो पति पत्नी दोनों बैठ करके कीर्तन करते हो, यहाँ आप लोग बैठे हो, ये संग कीर्तन है, ये संग कीर्तन है। बहुत लोग अपने हारमोनियम के आगे लिखाए रहते हैं फलानी संग कीर्तन पार्टी, क्योंकि वो मिल करके संग कीर्तन करते हैं। लेकिन जब हम अपने परिवार समेत अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठ करके भगवान का नाम लेते हैं तो वो हो जाता है कीर्तन। जिनके घर में रोज भगवान का कीर्तन होता हो, रोज भगवान की कथा होती हो, उनका घर घर नहीं है, उनका घर एक आश्रम के बराबर है। उनका घर एक आश्रम के बराबर है। आज सुदामा जी महाराज की पत्नी बहुत धार्मिक विचारधारा की है। सुदामा जी महाराज उनको रोज एक भागवत की कथा जरूर सुनाते थे,
और पत्नी भी बड़े सम्मान पूर्वक कथा सुनती थी। भाई कुछ ऐसा भी होता है ना कि सुनने वाला सुनना चाहे, अब सुनाने वाले की इच्छा नहीं है। अब सुनाने वाली की इच्छा है तो सुनने वाले बगले झांक रहे, वहां भी गड़बड़ हो जाती है बात। सुदामा जी बड़े प्रेम से सुनते थे और उनकी पत्नी बड़ी प्रेम से हाथ जोड़कर बैठकर कथा सुनती थी, पति की सेवा करती थी। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र जो है ना वो द्वारिका पति हैं, मैं उन्हीं का मित्र हूं जो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज घूम रहा हूं। पत्नी ने जब ये सुना कि हमारे मित्र, हमारे पतिदेव के मित्र द्वारिकानाथ हैं, तो तुरंत पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मित्र समान नहीं कोई दूसर, वेद पुराणियों शास्त्र बताम, और गाढ़े परे परिवार के लोग, और चाहे सुन के पग पाछे हटा, और मित्र कहे हुई जोगी नहीं, जो विपदा में मित्र के न हाथ बटा। कहने लगे वो मित्र बेकार है जो अपने मित्र के मुसीबत में उसका साथ न दे। तो महाराज मेरी इच्छा है आप द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी ने कहा हम क्या जाएं? अरे मैं गरीब हूं और हमारा मित्र अमीर है, राजा है वो। और एक बात बताऊं देवी, जब कोई गरीब अमीर के दरवाजे पर जाता है तो अमीर यही सोचता है कुछ नहीं मांगने आया होगा। तो देवी हम जिस हालत में हैं, खुश हैं, हम ये अपनी हालत द्वारिका नाथ से नहीं बताएंगे, हम अपनी ये दशा। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, वो तो बिना बताए सब कुछ जान रहे हैं। और महाराज एक बात बताऊं, घर में अगर कि कोदो चौकी जो दरिया मिलती, तो ना घी शक्कर पे नियत लाती, कोदो चौकी। दरिया मिलती तो घी शक्कर पे नियत लाती, मैं चाहे शीत सहा करती, पर तुमको गुदड़ी मिल जाती, मैं चाहे शीत। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, अगर घर में कोदो चौकी दरिया होती तो मैं घी शक्कर पे नियत नहीं लाती। ये हमारे स्थानीय निवासी श्रीमान लोकुश भैया जी की तरफ से इस पावन यज्ञ में सुंदर प्रसाद 100 मुद्राओं का समर्पण मैया जी के चरणों में। माता जी हमेशा धन धान से परिपूर्ण है, सब भक्ति प्रदान करें। आज सुदामा जी कहने लगे, तेरी कुछ भी हमें नहीं जाना है। पत्नी बोली, सुनिए, अब इतनी ठंडक पड़
पड़ती है। महाराज मैं आपको द्वारका नहीं भेजती। अब कृष्ण चंद्र सामित्र सुना, उनके द्वार पठाती हूँ, जिससे दुनिया को आशा है, मैं उससे आशा लगाती हूँ। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, वो त्रिलोकपति हैं, दुनिया को उनसे आशा है, माँ भगवती जी के पावन प्रिय हैं वो। तो महाराज आप एक बार चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, देखती हो देवी, मुझे उनके दरवाजे पर नहीं जाना है कि प्रभु के दुआरिया न जाऊंगा, देवी इतबार कर लो, दुआरिया प्रभु की दुआरिया न जाऊंगा, इतबार कर लो, प्रभु की दुआरिया न जाऊंगा, इतबार कर लो। वनहन के दिन है यो दुखड़ा, ये सब दुखड़ा उन्हीं द्वारका नाथ का दिया हुआ है। वनहन के दिन है यो दुखड़ा, कैसक दिखाई आपन यो मुखड़ा, कैसक दिखाई आपन यो मुखड़ा, आपन यो मुखड़ा, आपन यो कैसे दिखाई आपनी ओ मुखड़ा, तो मिल के न लाभ उठाऊंगा, मिल के न लाभ उठाऊंगा, यदि इतबार कर लो प्रभु की दुआरिया।
बार बार कहने लगे, नाथ आप चले जाइए द्वारिका। लक्ष्मीपति है वो, माँ भगवती जी की कृपा बरस रही है, उनके दरवाजे पर जाने से कोई हानि नहीं होगी। सुदामा जी ने सोचा, बिचारी पत्नी है, दिन भर में ये 10 बात हमारी मानती है, तो चलो एक बार इसकी बात हमें भी मान लेना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, चलो ठीक, चले तो जाएंगे देवी, लेकिन सचु मित्र और बलराज, इन्हें भेंट बिन जो मिले ताहि न सीजे काज। अब वो हमारे मित्र हैं, राजा हो चुके हैं, तो क्या हम उनके दरवाजे पर खाली हाथ जाएं? कुछ तो हाथ की शोभा होना चाहिए, कुछ तो लेकर जाना चाहिए। आज वो औरत ने कहा, आप चिंता न करें, चिंता न करें, मैं पड़ोसिन के यहां से मांग लाऊंगी। और गरीब का मित्र भैया गरीब ही होता है। तो इतना सुनकर वह नारी उठी, अब अपनी आली घर जा लाई। सहेली को, सखी को, इतना सुन कर वार उठी, अपनी आली घर जा भाई। जैसे तैसे बिनती कई के, तू मोटी चाउर ले आई। जैसे तैसे जैसे तैसे विनती किया, ए बहन तुम्हारे घर में कुछ थोड़ा चावल हो दे दो। सहेली बोली, तुम रोज आती हो, कहाँ है हमारे घर में इतना? हाँ चलो, हमारे महाराज जी आए कथा करके, चलो देखें कुछ हो, जाओ निकाल लो घर में। देखा एक पात्र में थोड़ा सा चावल रखा था, 2 मुट्ठी चावल ले लिया, घर पे आई। दरिद्रता इतनी भरी है घर में कि कोई ठीक कपड़ा भी नहीं है जिसमें उसे बांध लिया जाए। कहीं एक पुराना वस्त्र पड़ा हुआ था, कई परत करके उसे में चावल की पोटली बना लिया सुदामा महाराज जी ने, और बगल के नीचे उसे दबा लिया और चल देते हैं भक्तों कि फटही चदरिया में बांध के गठरिया हो, अब सुदामा चलेगा। फटही चदरिया में बांध के गठरिया हो, अब सुदामा चलेगा। हरे 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 राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 भैया चल दीना द्वारिका केवड़िया हो, अब सुदामा चल। सुदामा जी किस महीने में गए थे द्वारिकापुरी?
कोई भक्त को ध्यान हो तो हाथ उठाइए। सुदामा जी किस महीने में गए थे भगवान से मिलने? चलो ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कथा थोड़ा कान से सुना जाए, अंदर चली जाए। कहीं कोई प्रश्न करे तो कम से कम जवाब तो देने के लायक रहे। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए पूष महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गए थे। और पूष के महीने में बड़ी ठंडक होती है। जिस समय सुदामा जी अपने घर से निकले, उनकी धर्म पत्नी सुशीला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे सूर्य नारायण भगवान, 7 दिन का भूखा पति आपके पास आ रहा है मिलने। महाराज जी, जब तक हमारा पति सकुशल वापस नहीं लौटेंगे द्वारिकापुरी से, तब तक मैं न जल पीऊंगी और न अन्न खाऊंगी। न जल पीऊंगी न अन्न खाऊंगी। इतना महान प्रण ले लिया सुशीला मैया ने। भैया लिखा है कि करता है काम और कोई, परिणाम किसी का होता है। करता है काम और कोई, परिणाम किसी का होता है। चलता है रोगन कपड़ायो, कहते हैं कि दीपक जलता है। जिनके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती, माँ लक्ष्मी जानते हो जो सुहाग होती है, औरतें होती हैं ना, वो लक्ष्मी का रूप होती है। वो अगर सत प्रण कर ले तो संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके पति को प्राप्त न हो जाए। आज सुशीला ने प्रण कर लिया कि जब तक हमारे पति वापस नहीं आएंगे द्वारिकापुरी से, न मुझे जल पीना है और न अन्न ग्रहण करना है। सुदामा जी बेचारे चले जा रहे हैं, निर्बल शरीर है, कभी मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, होश आता है, फिर चलने लगते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर चलने लगते हैं। भैया जब उनके बनाए इंसान सब ऑनलाइन हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बहरीच में सब देख रहे हैं, तो हम यहां जो करते हैं क्या वो पार ब्रह्म परमेश्वर देख नहीं रहा है? हम जो यहां करते हैं क्या आदि शक्ति मां भगवती जी वहां नहीं देख रही, या वहां कैमरा नहीं लगा है? संतों ने बताया है जो भगवान के लिए 10 कदम चल लेता है, भगवान उसके लिए 20 कोस चलने को तैयार। पंडित जी कहने लगे व्यास आसन की परिक्रमा कर लो, उसमें भी आलसी आ रही हो तो भगवान की क्या जरूरत है जो तुम्हारे पीछे 20 कोस चले। आज सुदामा महाराज को देखकर आनंद कंद भगवान द्वारिका में अपने गरुड़ से कहने लगे, गरुड़ जल्दी तैयार हो जाओ, हमारा एक मित्र मुझसे मिलने आ रहा है सुदामा, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसे अयाचक ब्राह्मण को कष्ट हो जाए। गरुड़ महाराज तत्काल पहुंचे। सुदामा जी मूर्छित पड़े हुए थे, उनको उठा करके अपने पीठ पर रख लिया और तत्काल द्वारिका धाम में पहुंचाए दिया। अब सुदामा जी की जब आंखें खुली, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था श्री श्री 1008 रण छोड़ नगरी द्वारिका धाम। सुदामा जी ने कहा कोई लिख दिया होगा, जैसे आप हरिद्वार जाओ तो भारत माता के मंदिर में
भारत माता का जो मंदिर बना है उसके बगल में एक मंदिर बनी है, उस पे लिखा है वैष्णो मंदिर। वैष्णो मंदिर 5 रुपए का टिकट लगता है, तब लगता था। लिखा है वैष्णो मंदिर, लेकिन वो असली वाली तो है नहीं। असली वाली तो वहां आपको जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। ये तो नकली वाली है ना हरिद्वार में। सुदामा जी ने सोचा शायद कोई ऐसी ही नकली द्वारिका हो, वरना हम इतनी जल्दी द्वारिका कहां पहुंच पाएंगे। किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? कहा बाबा ये देखो सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, श्री श्री 1008 रण छोड़ नगरी द्वारिका धाम। सुदामा जी ने कहा तो ये द्वारिका कोई बड़ी दूर नहीं है, बहुत करीब है, जल्दी पहुंचाए। कि जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। जा पर कृपा राम के होई, और ता पर दया करे सबको। देखिए भगवान की दया हो जाए आदि शक्ति मां भगवती की तो क्या नहीं हो सकता। मुकम करोति वाचा पौरा भाषण देने लगे, लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जाए अगर मैया की कृपा हो जाए तो। लोगों ने बताया बाबा, सुदामा जिसे कहने लगे बाबा ये द्वारिका नगरी है। अच्छा तो यहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं, कृष्ण नाम है उनका, जरा भैया हमको उनका पता बताए दो। कहा भैया उनका पता कौन नहीं जानता है? वो सीधे चले जाओ, बड़ा वाला गेट जो लगा है ना, पहरेदार खड़े हैं दरवाजे पर, बस समझ लो वही मकान है। अब सुदामा जी पहुंच गए दरवाजे पर, पहरेदार खड़े हुए। कुछ भक्त कहते हैं विद्वान कि सुदामा जी को रोका गया। पुराण बताते हैं कि भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को रोके नहीं है, तो भाई काहे को रोका गया? द्वारपालों ने रोका नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर सुदामा का वंदन किया। ब्राह्मण देव कहाँ के रहने वाले हो, कहां से आए हो, क्या बात है आपकी? कहा महाराज जी किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा कि हमको यहाँ के जो राजा हैं भगवान कृष्ण उनसे मिलना है। देखिए अगर आपके अंदर प्रेम है तो भगवान हर जगह मिलेंगे। मंदिर का पुजारी दरिद्र होता है, गरीब होता है। वैसे हम हर पुजारियों की बात नहीं कर रहे, लेकिन लगभग मंदिर के जितने पुजारी हैं गरीब होते हैं, और वहां आने वाले भक्त अमीर होते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पुजारी कभी मंदिर की तरफ मुख करके नहीं बैठता है, वो मंदिर की तरफ पीठ करके बैठता है और आने वाले दरवाजे की तरफ नजरें गड़ाता है। कौन आ रहा है जो 10 रुपया चढ़ाएगा, कौन आएगा जो फल चढ़ाएगा। इसीलिए वो जीवन भर दलित रहता है। अगर अंदर आत्मा में विश्वास कर ले हो तो फिर दलितता उसकी माता जी तुरंत दूर कर देंगी, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और जब तक विश्वास नहीं आएगा फल मिलने वाला कतई नहीं। हम कहीं कहीं देखते हैं भागवत में जो वाद्य कलाकार होते हैं, यहाँ के तो भैया भक्त लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर बाजा बजाते हैं। कहीं कहीं देखा गया है हमारी कथा वीर रस चल रही है तो करुण रस खोल दिए, जब हमारी कथा करुण रस चल रही है तो श्रृंगार रस लगाई दिए। शोभा कहाँ आएगी? जब आप कथा में मिल जाएं तो उसका फल आपको भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, माता जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर मिलेगा। संतों ने बताया है कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य होते हैं,
नंबर 1 दान लेना, नंबर 2 दान देना, नंबर 3 हम आपके यहाँ कथा सुनाने आए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है साल भर में एक हम भी भागवत प्रवचन अपने यहाँ करवाएं संतों के मुखारविंद से। हम आपके यहाँ बैठकर खा रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी साल भर में एक ना एक बार सबको खिला दें। तब तो भैया आपको इस ऋण से उऋण होंगे। नहीं तो हमारे संत लोग कहते हैं ना कि गृहस्थी की चकिया में बड़े बड़े दांत और करो भजन नहीं फट डारी आंत। अस्पताल में जाना पड़ेगा। प्रेम से बोल दो सतगुरुदेव भगवान की। तो कहने का भाव है आज सुदामा जी महाराज थोड़ा आगे बढ़े। पहरेदारों ने कहा बाबा 150 लेना हो ले लो लौट जाओ। अब आप काहे को समय दुरुपयोग में बिताए रहे हो। सुदामा जी ने कहा हम भैया लेने नहीं आए, हम देने आए। हम प्रभु का दर्शन करने आए हैं। तो ऐसा करो द्वारपाल कि द्वारपाल मोरे भैया खबर तनी हरि का बताए दियो। द्वारपाल मोरे भैया हरि का बताए दियो। दर्शन के प्यासा मैं नाथ का हूँ। हम सबको लेने नहीं आए, सिर्फ उनका दर्शन करना चाह रहे हैं। दर्शन के प्यासा मैं नाथ का हूँ। और बताए पढ़ा मैं श्री कृष्ण के साथ का हूँ। हम दोनों संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ते थे भाई एक ही क्लास में। ज्यादा न करो अजरियात का बताए दियो। द्वारपाल मोरे भैया हरि का बताए दियो। वरन विश्वास है कि हमको भूले नहीं होंगे। शायद वो तुमसे भूले न होंगे। शायद न बताया हो कि गरीब ब्राह्मण भी मेरे साथ पढ़ता था। आशा मुझे वो भूले न होंगे। शायद वो तुमसे भूले न होंगे। और ज्यादा न करो याद सुनाए दियो। अगर आप नहीं मान रहे हो तो जा करके हम सूचना दे देंगे प्रभु को। द्वारपाल पहुंच गया। भगवान का दरबार लगा हुआ है। सेनापति मंत्री सब बैठे हुए हैं, दारूक वगैरह। पर्दे में भगवान के 16,108 रानी रुक्मणी इत्यादि सब बैठी हैं।
उसी दरबार में द्वारपाल हाथ जोड़ करके कहने लगा, सरकार की जय जयकार हो। प्रभु ने कहा, क्या बात है? कहा, महाराज द्वारे खड़ा है कि विप्र, एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, द्वारे खड़ा है कि विप्र, प्रभु जान लीजिए, द्वारे खड़ा है। पहरेदार कहने लगा, सरकार द्वारे खड़ा है एक विप्र, प्रभु ध्यान दीजिए, रहता कहाँ न जानू, पता मालूम नहीं है, रहता कहाँ न जानू, प्रभु जान लीजिए। ऐसे हैं कि हम आपको क्या बताए दें। कपड़े बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, कुर्ता है फटा सा, कपड़े बहुत पुराने, कुर्ता है फटा सा, धोती इत्यादि बहुत पुरानी है, कुर्ता भी कई जगह से फटा है। और महाराज आपका महिला दो महिला देख कर वो उसकी आंखें चकाचौंध हो रही है। निरखे भवन तुम्हारा चौकन्ना खड़ा सा। और महाराज उसका सुदामा नाम सही, नाम बताया है सुदामा पाने, उसका सुदामा नाम सही, प्रभु जान लीजिए, उसका सुदामा। बोलो द्वारपाल जब सुदामा नाम पाणे सुन। हमारे नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, कभी नरोत्तम दास जी ने, बोलो द्वारपाल जब सुदामा नाम पाणे सुन, तो छोड़ो राज काज वैसे जी की गति जाने को। आज भगवान आनंद कंद नंगे चरणों दौड़ पड़े, भगवान की सेना, मंत्री, सेनापति, 16,108 औरतें देखती रह गईं। धन वालों के दरवाजे पर गुण वाले पहरा लगाया करते, लेकिन देवियों ने सोचा आज कौन ऐसा खास ब्राह्मण आ गया भाई जो हमारे दीनानाथ दौड़ते चले जा रहे हैं। आगे आगे प्रभु दौड़ते जा रहे हैं, पीछे लाइन लगी है। सुदामा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा को देखा, दोनों दौड़े और दोनों झपटे, अब दोनों के बल पौन मिला, दौड़े दोनों झपटे।
कृष्ण को देखकर सुदामा दौड़े प्रभु की तरफ और प्रभु सुदामा को देखकर दौड़े। यह कहना तनिक असंभव है कि उनमें पहले कौन मिला। आज भक्तों आनंद कंद भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया और लेकर चले गए। कहां? खास कमरे में। ये जो राजा महाराजा होते हैं ना, एमपी एमएलए विधायक वगैरह मंत्री वगैरह, इनके यहाँ दो कमरे होते हैं, खास कमरा एक आम कमरा। आम कमरे में आम लोग सब लोग चलो भाई कोई बात नहीं, और खास कमरे में खासे लोग जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं जा पाए। कहने का भाव है आज आनंद कंद भगवान अपने खास पुत्र जहां खास बैठका था, भगवान का खास बैठका भाई अंतःपुर, कहने का भाव ले जाकर सिंहासन पे बैठाया। अब सब देवियां कहने लगी ऐसे दो चार और लोग आ जाएं, ऐसे दो चार और भिखमंगे आ जाएं, सिंहासन पर बैठा दें, बस समझ लो सब मामला ठीक है। भगवान आनंद कंद रुक्मिणी से बोले देवी जाओ सुंदर सोने के थाल परात में जल ले आओ। आज रुक्मिणी जी जल लेकर के आई। आनंद कंद भगवान बड़े प्रेम से रुक्मिणी समेत पैर धोने लगे, लेकिन मित्र की ऐसी दशा देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। महाराज जी के पैर में गरीब ब्राह्मण थे, जूता चप्पल था नहीं, पांव में पनैया थी नहीं, तो तमाम कांटे चुभे हुए थे। सब कांटे तो प्रभु ने निकाल दिया, एक कांटा थोड़ा ज्यादा चुभा था। प्रभु ने रुक्मिणी से कहा जाओ सुई ले आओ, कांटा निकालना है। रुक्मिणी को घर से सुई लाने में कुछ देरी हो गई। भगवान आनंद कंद सुदामा का पैर पकड़ लिया, ऊपर उठाया, अपने दांत से उनके तरवे में जो कांटा चुभा था निकालने लगे। सुदामा ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब आपकी इतनी औरतें, इतने राज कर्मचारी सब देखेंगे क्या कहेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे क्या कहेंगे? अरे तेरा मित्र राजा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विवेक भ्रष्ट हो गया है। तेरा मित्र राजा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विवेक भ्रष्ट हो गया है। भगवान आनंद कंद भूल गए कि वो त्रिलोकपति हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण दिया पहनने के लिए, सुंदर दूध के समान सैया लगा दिया, फिर दूध फेन सैया ऊपर, करुणा निधि उन्हें लिटाते हैं। रुक्मिणी सहित रुक्मिणी नाथ, ब्राह्मण के चरण दबाते।
चरण दाब रहे हैं। भगवान आनंद कंद कहने लगे, मित्र वो दिन याद है ना जब हम तुम दोनों गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे, शिक्षा ले रहे थे। भाई आपको तो खेलने कूदने का शौक था नहीं, वो तो हम जबरन तुमको खिलाया करते थे ना। वो दिन याद है ना जब एक दिन गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए हमें आपको भेजा था जंगल में। भक्तों, आज का जमाना दूसरा है। आज जितना पैसा दे दो उतने नंबर आपको मिल जाए, घर पे बैठे रहो, स्कूल कभी ना जाओ, कोई जरूरत नहीं। जितने अच्छे पैसा दोगे उतने ज्यादा नंबर। अब कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। आपका बच्चा होशियार है पढ़ने में, पैसा देने में कमजोर है तो नंबर 60 से नीचे रह जाएगा। लेकिन इससे पहले जो समय था, चाहे राजा का लड़का हो, अमीर का हो या गरीब का हो, नियम एक जैसा होता था। जो आज गुरुदेव पढ़ाते थे कल उसको सुनते थे। विद्यार्थी अगर नहीं जान पाता था, भूल जाता था, तो उसको दंड दिया जाता था। दंड क्या होता था? तुमको पानी भरने जाना है, तुमको लकड़ी लेने के लिए जाना है। सुदामा जी को जो गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया और दूसरे दिन पूछा, सुदामा जी वो पाठ सही तरीके से नहीं सुना पाए। गुरुदेव ने कहा है, सुदामा तुमको लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान आनंद कंद कृष्ण कन्हैया अपने मन में विचार करने लगे, ये हमारा मित्र अगर अकेले लकड़ी लेने के लिए जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। 4 वेद 6 7 18 पुराण जिनकी जिह्वा में, वो त्रिलोकीनाथ जब गुरुदेव जी को पाठ सुनाने लगे तो जानकर भूल गए, जानकर भूल गए। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण तुमको भी लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। प्रभु कहने लगे, गुरुदेव यही तो हम चाहते थे। आज सुदामा और कृष्ण जब लकड़ी लेने के लिए जाने लगे, गुरु माता ने बुलाया, बेटा इधर आओ। गुरु माता बोली, मुरलीधर आज बेटा इधर आओ, घर में ईंधन नहीं है, लेकर जल्दी आना, थोड़ा चना दे दिया। बोली बेटा लौटियो जल्द, ज्यादा ना खेल कूद की जो, लग जाए भूख तो मिलजुल कर दोनों ये चना चबा ली। और भक्तों वो चना श्रापित था। श्रापित इसलिए था, एक संत के यहां चोरों ने चोरी किया, पोटली बंधी मिली, पोटली लेकर चोर बाहर आए। उस संत की पत्नी ने करुण स्वर में कहा, जाओ हमारे घर में उतना ही चना था और जो उठाए ले गया है खाएगा जो, वो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र ही बना रहेगा। चोरों ने कहा, बड़ी मुश्किल बात है, चना उठाए भी लाए, खाएंगे तो जीवन भर दरिद्र ही बने रहेंगे, तो फायदा क्या है। वो पोटली उठा करके संदीपन गुरु के आश्रम में फेंक दिया। भैया इस संत ब्राह्मणों के यहाँ तमाम पोटलियां बंधी रहती हैं। मान लीजिए आप कहीं से भागवत करके गए, महाराज इनको नहीं समय है तो पोटली बांधे रह गई महीना 2 महीना। वो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, चक्कर पड़ जाए, गबड़ जाए तो 6-6 महीने के बाद खुलती है, पता लगा कि आलू किसान सब एकदम गबड़ गए। संतों क्या तमाम पोटलियां रहती। सुदामा जी को माता जी अनजान में तमाम पोटलियां थी, संजोगवश वो श्रापित चने वाली पोटली सुदामा जी को दे दिया और कहा, बेटा बोली बेटा लौटियो जल्द, बोली बेटा लौटियो जल्द, जंगल में न खेल कूद की जो, लग जाए भूख तो मिलजुल कर दोनों ही
चना चबा ली जो। महीना माघ का था भक्तों, जब प्रभु लकड़ी लेने के लिए गए थे। बादल उठ गया, आंधी आने लगी, तूफान चल गया। वो माघ मास वो घोर रात, पानी पर पानी आता है। भगवान मत गुरु की सेवा में पेड़ों पे कलेश उड़ता है। महीना माघ का, पानी पर पानी, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। आज पेड़ के नीचे बैठे हैं दोनों। सुदामा जी को पोटली जो मिली थी खोल कर देखा, एक मुंह चबा गए चना। इसीलिए कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सुदामा जी ने दोबारा जब चने पर नजर डाली तो चना श्रापित था। सुदामा जी को ब्रह्मक्षरी विद्या मालूम थी। सुदामा जी ने कहा कि खैर ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, हम दलिद्र हो जाएंगे तो भैया इधर उधर सुहा पारा मुसलमपुर दुनियादारी करके तो अपना जीवन चलाए लेंगे, लेकिन ये राजा के पुत्र हैं, अगर ये गरीब हो जाएंगे तो कहां भीख मांगेंगे। राजा भीख मांगेगा तो शोभा नहीं देगा। अब भगवान ने सुना, प्रभु ने जब कट कट शब्द सुना तो बोले भैया क्या खाता है, अरे थोड़ा हमको दे दे दादा, वो दम निकला जाता है। आज भगवान ने कहा भैया कुछ हमको दे दो, भूखों मारे दम निकला जा रहा है। सुदामा जी ने सोचा ये राजा के पुत्र हैं, अगर इनको दे देंगे जन्म जन्मांतर तक दलिद्र बन जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। सुदामा जी ने बहाना बना दिया कि इतनी ठंडक पड़ रही है, दांत सब कटाकट बोल रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाने जैसा शब्द सुनाई पड़ रहा है। भक्तों, इसी कारण सुदामा को दलिद्र होना पड़ा। भगवान द्वारिकापति बन गए। सुदामा जी आज 10-10 बच्चों के पिता हैं मगर दलिद्र हैं। भक्तों, भगवान आनंद कंद की 16,107 औरतें मन में विचार करने लगी कि रुक्मणी दीदी बड़ी भाग्यशाली है। देखो ये इस ब्राह्मण के पैरों दाब रही है, अरे चलो हम लोग कम से कम पैरे छू लें इनके। भगवान आनंद कंद की तरफ सुदामा जी मुड़ करके कहने लगे भैया ये बताओ, भैया बताओ क्या तुम्हारे घर में मोड़न भंडारा है? बताओ क्या तुम्हारे घर में मोड़न भंडारा है? अरे तमाम औरतें हैं ये सब, कौन है ये सब? नहीं, यहां भी मोड़न भंडारा है, लेकिन भगवान वहां पूछ रहे थे। सुदामा जी कहने लगे भाई ये सब तमाम औरतें कौन है ये? भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे सब आपके परिवार है महाराज, और सब आपके पैर छूना चाह रहे हैं। सब औरतें चाहती हैं कि मैं आपके पैर छू लूं। अब औरतों का सिलसिला शुरुआत हो गया। भैया 10, 50 हो, 1000 खान हो तो आशीर्वाद दे दो। उस 16,108 लाइन टूट नहीं रही है।
सुदामा जी ने कहा ये देखो ये खुराक भोजन कराया, रात भर आशीर्वाद ले गए। सुदामा जी ने कहा कह दो मैया लोगों से सब खड़ी हो जाए और हम यहीं से आशीर्वाद दे देंगे, जल छिड़क देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दे दिया। रुक्मिणी जी को बड़ा कष्ट हुआ। देखो ये जो मैया लोग होती हैं ना, इनका हृदय बड़ा द्रवित होता है। एक बार राजा भोज अपने जो गुरु थे कालिदास, उनसे पूछने लगे महाराज ये बताओ संसार में पत्थर से कड़ा कौन होता है और मोम से भी मुलायम कौन होती है। उन्होंने एक औरत को खड़ा कर दिया, कहा सरकार अगर ये क्रोधित हो जाए तो महालक्ष्मी बाई बन सकती है, पत्थर से भी मजबूत, अगर खुश हो जाए तो मोम से भी ज्यादा मुलायम है। आज भक्तों रुक्मिणी जी का हृदय द्रवित हो गया। भगवान से कहने लगी प्रभु ये आपका मित्र है और आपके मित्र अगर इतने दुखी और दलित रहेंगे तो दुनिया में कोई आपको अपना सखा नहीं बनाएगा। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो ये हमारा मित्र जरूर है, लेकिन आज तक अपने जीवन में हमने इसके हाथ का कुछ नहीं पाया है, इसने आज तक हमको कुछ नहीं दिया है। देखिए भाई खाता नंबर यहां भी काम करता है। प्रधान से कुछ पाना होता है ना तो कहते खाता नंबर खुलवाओ भाई, सब कुछ खाते में आएगा। खाता नंबर यहां काम करता है, खाता नंबर वहां काम करता है। भगवान ने कहा आज तक इसने अपने जीवन में हमको कुछ नहीं दिया। और देवी तुम जानती हो कि जो हमें कुछ नहीं देता उसको भला हम कैसे कुछ दे सकते हैं। रुक्मिणी ने कहा तो ये दलित मित्र आपको क्या दे सकता है। भगवान नाराज हो गए, डांट दिया रुक्मिणी को। जीवन में नहीं डांटा था, पहली बार रुक्मिणी को डांटा। है रुक्मिणी तू हमारे मित्र को दलिद्र कहने वाली होती कौन है। रुक्मिणी जी बेचारी सकपका गई, चुप हो महाराज मैं जीवन में आपके मित्र को कभी दलिद्र नहीं बताऊंगा। भगवान आनंद कंद कहने लगे आज कुछ भी हो, आज चाहे अपने मित्र से हमें हठ पूर्वक कुछ लेना पड़ जाए लेकिन लेंगे जरूर। रुक्मिणी जी से कहने लगे प्रभु देखो ये हमारा मित्र है, घर से चावल लेकर आया है, भाभी जी ने दिया है लेकिन ये देगा नहीं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जबरन इससे लेना पड़े, लेकिन आज हम लेकर मानेंगे। संतों ने बताया ना कि भगवान के कार्य में जबरदस्ती भी धर्म करवा लो, जबरन धर्म करवा लो तो पुण्य माना जाता है। मंदिर बन रही हो, आप एक बोरी सीमेंट देना चाह रहे हो, लोग कह दे नहीं नहीं अरे भैया 2 बोरी दो, आप देने में समर्थ हो दे सकते हो, तो बिल्कुल कोई पाप नहीं है। शिवाला बन रहा हो दान करवा लो, कोई पाप नहीं। लेकिन मधुशाला के आगे पाप होता है। मधुशाला में पहुंचो जबरन करवाने लगो तो पाप होता है, शिवाला पे पाप नहीं होता। भगवान आनंद कंद अपने मित्र से कहने लगे मित्र जरा उठो, हम आप गले लग लें, बहुत दिन हो गया गले लगे हुए। और गले लगने के लिए हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। और जैसे हाथ ऊपर उठाया सुदामा जी के बगल में जो पोटली थी ना वो गिर गई, कपड़े फट गए, चावल बिखर गया। आज भगवान ने उन चावलों को 2 मुट्ठी चावल चबाया और जैसे तीसरी मुट्ठी प्रभु ने अपने हाथ में लिया, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, महाराज अब रहने दो। ये संतों का मत है। संतों ने बताया है कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान से कहने लगी महाराज ये ब्राह्मण है, 2 मुट्ठी खाए कि इनको 2 लोक का राजा बनाए दिया आपने, और तीसरी मुट्ठी खाए के महाराज कुछ अपनों लिए तो जगह रखोगे। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुमने अमृत में जहर घोल दिया। ये ब्राह्मण है, जो चीजें
जो चीजें दे दी जाती हैं, जो चीजें दे दी जाती हैं, जो चीजें दे दी जाती हैं, उस दिन दूना फलिहाती है। कहाँ कहाँ, ये भी ध्यान रखो, कहाँ कहाँ। गंगा स्नान दान द्विज का, आप गंगा में स्नान कराओ, फलित होगा। और कोई संत ब्राह्मण आया है, देखो घर में कुछ लोगों का पुण्य जो है, घर में अगर कुंवारी कन्या है, घर में अगर गऊ है, घर पे कोई संत आता है, उसको जो घर मालिक दान करता है ना, वो जॉइंट खाता होता है। जो भी दान करता है घूम करके फिर उसके खाते में आ जाता है। गंगा स्नान दान तुझ का, दुई बातें प्रथा न जाती। गौ माता हो, घर में कुमारी कन्या हो, दरवाजे पर कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाए, घर का मालिक जो भी उनको उठा करके देता है, देवी भागवत महापुराण बता रही है कि वो घूम करके फिर घर मालिक के खाते में आ जाता है। आज भगवान ने सुदामा के माथ में चंदन लगाया, ब्राह्मण को दान दिया जाता है ना तो चंदन लगाया जाता है। सुदामा के माथ पे लिखा था श्री छया, श्री छया। महाराज चाहे जितना कमाओ, एक लंग क्यों ला कर गए, एक लंग बरसे नीर, और माथे छत्र दलिद्र के बूंद न पड़ी श्री। आज सुदामा जी के मस्तक में जो अक्षर लिखे थे श्री छया, आज करुणा निधान ने उन अक्षरों को बदल दिया। आगे वाला अक्षर पीछे कर दिया और पीछे वाला अक्षर आगे कर दिया। सुदामा जी को बना दिया यच्छाश्री, यच्छाश्री। महाराज जब तक जियोगे धन संपत्ति कम नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है भगवती जी के शरण में आने पर, ऐसा होता है भागवत के शरण में आने पर। अब सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे ना, सोचा ये बड़े आदमी हैं, राजा जोगी अगिन जल इनके उल्टी रीत। कहीं ऐसा न हो ये कह सकते हैं कि क्या महाराज अब यही डेरा डाल दोगे, घर पे जाने का विचार नहीं। इसलिए महाराज जी सुदामा ने सोचा लाओ हम अपने पुराने वाले कपड़े पहने, इनका जो पीतांबर वगैरह है सब निकाल के रख दें। असलियत में अगर ये हमको रोकना चाह रहे होंगे तो कहेंगे महाराज हमारे वाले कपड़े पहनो, ये सब क्या फटे पुराने पहन रहे हो। अगर रोकना चाहते होंगे तो ये सोचकर सुदामा जी अपने पुराने कपड़े पहनने लगे। आनंद कंद भगवान आए, बगल से निकल गए। सुदामा जी ने सोचा ये तो भैया एक को बोल नहीं बोले। सुदामा जी ने कहा मित्र अब हम अपने घर को जा रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे तो मित्र दूसरे के घर से कब जीवन कटा है, जीवन तो अपने घर से बीतेगा। सुदामा जी ने कहा बहुत ठीक किया जो हम पहले से तैयारी बनाए रहे थे। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। भगवान जानते हैं कि यहां तो मालपुआ खीरी काट रहे हैं, मालपुआ खीर खा रहे हैं, पूरी खीर उड़ा रहे हैं, और इनकी पत्नी वहां अखंड व्रत लिए बैठी है कि जब तक हमारे पति आए नहीं जाएंगे तब तक मैं न जल पीऊंगी न अन्न खाऊंगी। और ये यहाँ खीर पूड़ी उड़ाए रहे। मान लीजिए अगर इनकी पत्नी को कुछ हो जाए तो सारा कलंक हमको लग जाएगा। इसलिए भगवान सुदामा को रोकना भी नहीं चाह रहे। इसका आशय ये होता है कि हमारे आपके दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आ जाए, हम इतनी सेवा कर दें, इतनी सेवा कर दें, जहां जाए वहां नाम ले।
लेकिन अगर बाबा जी जाना चाहते हैं, जाइए बाबा जी, बिल्कुल मत रोकिए, बिल्कुल मत रोकिए। अगर कोई संत दरवाजे से जाना चाह रहा है, तुरंत दक्षिणा दीजिए, बाबा जाइए, समय मिलेगा तो फिर दर्शन दीजिएगा, इतना जरूर बोल दें। क्योंकि रोकने से भी दोष लगने लगता है। भगवान अगर सुदामा को रोकते तो दोष लगता, क्योंकि उनकी पत्नी सुशीला अखंड व्रत लिए बैठी है। अब सुदामा जी जब दरवाजे पर पहुंच गए, भगवान आनंद कंद ने कहा, मित्र अरे आशीर्वाद दे दो, मन लगा करके खूब। ब्राह्मण जब नाराज होता है तो आशीर्वाद में कमी करता है। अब सुदामा जी मन में नाराज है कि कुछ तो गठरी बनाए कि इनको दे देना चाहिए, कुछ तो दे देना चाहिए ना। लेकिन भगवान को जो देना था वो तो दे दिया है, प्रत्यक्ष नहीं दिया है। सुदामा जी जब गले मिले, आशीर्वाद दिया कि भाई काम तो तुमने श्रापे वाला किया है, लेकिन बालापन के मित्र हो, अरे बचपन के हमारे मित्र हो, क्या दूं तुमको श्राप। और जैसे दीन्हा आपने ऐसे हो आप। काम तो तुमने श्रापे वाला किया, लेकिन जैसे आपने हमको दिया है वैसे भगवती जी तुमको भी देंगे। भगवान ने रुक्मणी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, देखा रुक्मणी, इसीलिए ब्राह्मण हमको प्रिय होते हैं। अभी 24 घंटा नहीं हुआ इनको दिए हुए, लेकिन जितना दिया था सब वापस कर दिया। जैसे दीन्हा आपने तैसे पहियो आप। अब सुदामा जी द्वारिका से बाहर आए, बहुत नाराज अपनी पत्नी के ऊपर। कहा 100 बार कहा था मत भेजो मत भेजो मत भेजो, लेकिन उसने जबरन भेज दिया। अब जाके बता देंगे, लो बैलगाड़ी लदाए लाए, उतार लो। सुदामा जी नाराज है और कहने लगे कि लौटत माँ कुछ न दीन्हा कंधैया, लौटत माँ कुछ न दीन्हा कंधैया। चाउर जो लाए दो मोटी चाउर जो लाए, अच्छी न छोरी वहू के खाए, अच्छी न छोरी वहू के खाए। अरे लौटत माँ, लौटत माँ, कह देना चाहिए बाबा आप पूस में आए हो, बैसाख में आओगे तो हम लदाए देंगे खूब। लौटत माँ नहीं बांधी सबरिया, लौटत माँ कुछ न दीन्हा कंधैया। कुछ हुई गरीबी के हाल न जाने, कुछ हुई गरीबी के जे घर लक्ष्मी भूखा जाने, जे घर लक्ष्मी भूखा जाने। लौटत माँ, लौटत माँ नहीं बांधी कटरिया, कुछ न
सुदामा जी सोचते हुए द्वारकापुरी से पहुंच गए सुदामापुरी। और उसी बीच में भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, कहा सुनो, जैसी हमारी द्वारकापुरी है इसी नक्शे में सुदामापुरी होना चाहिए, 10 योजन। आज सुदामापुरी बनकर तैयार। सुदामा जी अपने सुदामापुरी को नहीं पहचान पाए। कहा लगता है फिर द्वारिका में आ गए। और इधर सुदामा जी की पत्नी को सब सुख है, लेकिन जो सती मैया लोग होती हैं ना, दुनिया के सुख दे दो, अगर पति नहीं है तो उनको मन को शांति नहीं होती है। आज सुदामा जी की पत्नी छत पर बैठी हुई सोच रही है कि बहुत दिन हुए स्वामी गए द्वारिका को, बहुत दिन हुए स्वामी गए द्वारिका को, मगर आते आते हो पति का शरीर कमजोर था, निर्बल था तन, दूर की थी वो मंजिल, निर्बल था तन, दूर की थी वो मंजिल। कहीं हमारे पति रास्ता तो नहीं भूल गए? पाते पाते हो जी की पत्नी अपने घर पे सोच रही है और इधर सुदामा जी पहुंच गए दरवाजे पर। पहरेदार सब खड़े थे। भैया ये किसका मकान है, कहाँ का ये दरबार है? कहा महाराज ये सुदामापुरी है। अच्छा ये सुदामापुरी है? भैया एक नाम के कई गांव होते हैं, सोचा हो सकता है कोई दूसरी सुदामापुरी हो। तो भैया यहाँ के राजा कौन है? कहा यहाँ के राजा सुदामा महाराज है। कहा एक नाम के भैया कई आदमी होते हैं, हो सकता कोई दूसरा सुदामा हो। कहा भाई हम यहाँ के राजा से मिलना चाह रहे हैं। पहरेदारों ने कहा तब तो रुकिए महाराज, हमारे महाराज गए हैं द्वारिका, वहां से लौटेंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा तब तो ये घर धन भैया सब हमारा ही है, लेकिन हमारे दरवाजे पर एक छोटा शिवाला बना था, एक तुलसी का बिरवा लगा था, वो सब कहाँ चला गया? आज सुदामा जी कहने लगे कि कहवा गई रे हमरी टूट ही झोपड़िया,
बना था शिव के मंदिर और सो नहीं दिखलायो, और एक लगा था तुलसी के गिरवा और सो नजर नहीं आई हो। मन को सबर कोई दीजे खबर, कोई दीजे पता, दीजे पता कहाँ रे दुविधा में इस तरह पड़े हुए मति धाम, वहां झरोखे से उधर देख रही थी बाम। सुदामा जी इधर तो दुखी हैं कि जब हमारा ये घर धन है तो हमारा सब परिवार कहाँ चला गया, और उधर भक्तों सुदामा जी की पत्नी ने जैसे देखा दासी को भेजा, कहा जाओ हमारे पति को रोको, अरे वो निर्धन अवस्था में हमको छोड़कर गए थे, अब सब महिला दुमाला देखकर कहीं चिंता न हो जाए, उनको शंका न हो जाए, तुम आगे जाओ और मैं पीछे सोने की थाल में आरती सजा के आ रही। नौकरानी पहुंच गई और सुशीला मैया सुंदर बढ़िया जड़ाऊदार साड़ी पहन करके सोने की थाल में आरती सजा करके जैसे सुदामा महाराज के सामने पहुंची, सुदामा थोड़ा दाहिने हट गए। जब वो दाहिने हटी सुदामा बाएं तरफ घूम गए। जब वो बाएं तरफ मुड़ी सुदामा जी ने कहा, देवी क्या ऊपर चढ़ाओगी, रास्ता तो तमाम है, किसी तरफ से निकल जाओ। सुशीला मैया कहने लगी, नाथ ये घर धन सब आपका है। सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए अपने पत्नी को। क्यों? संतों ने बताया है गरीबी और अमीरी की फकत इतनी कहानी है, गरीबी एक बुढ़ापा है, अमीरी एक जवानी। आज सुदामा जी का सुंदर स्वागत हुआ, महलों में लेकर आई, चारों तरफ से भैया जय जयकार होने लगी। सुदामा जी कहने लगे, देवी अरे देवी तुमरो हट गए दुख की घिरी बदरिया, और उमरिया अब या से तुमरो हट गए। और भैया हम लोगों की यही भावना है, हमारे इस पावन द्विवेदी परिवार आदरणीय भैया योगेश्वर जी, दुर्गा प्रसाद जी, समस्त योगी द्विवेदी परिवार और आए हुए जो हमारे सज्जन भक्त लोग हैं, हमारी यही माता आदिशक्ति से प्रार्थना है कि मैया सबके दूर करे दुख की घड़ी बदरिया, ओ मैया अब
सिरवलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। तिजको दीनानाथ ने किया त्रिलोकीनाथ, श्रोताओं जय माता की कहो एक ही साथ। बोलो आज संत भगवती मैया की जय। अब आइए हमारे भैया जी के मुखारबिंद से